शहाबुद्दीन का खौफनाक तेजाब कांड जिसने उजाड़ दिया था पूरा परिवार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे क्राइम स्टोरीज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस घटना को विस्तार से जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले के बाद सिवान का वो दोहरा हत्याकांड एक बार फिर चर्चा में है, जो लोगों को उस खौफनाक वारदात की याद दिला रहा है जिसे तेजाब कांड के नाम से जाना जाता है। बिहार का सनसनीखेज तेजाब कांड आज भी लोग भूले नहीं है। इसी सनसनीखेज कांड के बाद सुर्खियों में आया था बिहार के बाहुबली माफिया और नेता शहाबुद्दीन का नाम। यही वो मामला है जिसकी वजह से शहाबुद्दीन को जेल जाना पड़ा। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी उम्र कैद की सज़ा को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले के बाद वो हत्याकांड एक बार फिर चर्चा में है, जो लोगों को उस खौफनाक वारदात की याद दिला रहा है जिसे तेजाब कांड के नाम से जाना जाता है। ऐसे टूटा था एक परिवार। वर्ष 2004 की बात है। बिहार के सिवान जिले में चंद्रेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू अपनी पत्नी, बेटी और 4 बेटों के साथ रह रहा था। उनकी मुख्य बाजार में 2 दुकानें थीं। एक दुकान पर उनका बेटा सतीश बैठता था, दूसरे पर गिरीश। 16 अगस्त 2004 का दिन इस परिवार के लिए कयामत बनकर आया। कुछ लोग चंदा बाबू से रंगदारी मांग रहे थे, मगर उन्होंने देने से मना कर दिया। वहीं लोग उस दिन उनकी किराने की दुकान पर जा पहुंचे। दुकान पर उनका बेटा सतीश बैठा। उन लोगों ने सतीश से रंगदारी के 2 लाख रुपए मांगे। सतीश ने 30-40 हज़ार रुपये देने की बात कही। रंगदारी वसूलने आए लोग ज़्यादा थे, उनके हाथों में हथियार थे। उन लोगों ने सतीश के साथ मारपीट शुरू कर दी। गले में रखी 2 लाख से ज़्यादा की रकम भी निकाल ली। सतीश का बड़ा भाई भी वहां आ गया था, वो भी सब देखता रहा। पीटने के बाद सतीश घर में गया और बाथरूम साफ करने वाला तेजाब एक मग में डालकर लाया। सारा तेजाब उसने रंगदारी वसूलने आए बदमाशों पर फेंक दिया। तेजाब के छींटे उसके भाई राजीव पर भी पड़े। इसके बाद वहां भागदौड़ मच गई। 2 भाइयों को नहलाया था तेजाब से। दुकान पर बदमाशों ने सतीश को पकड़ लिया। उसका भाई राजीव भागकर कहीं छिप गया। फिर उसकी दुकान को लूटा गया। उसके बाद दुकान में आग लगा दी गई। बदमाश सतीश को एक गाड़ी में डालकर अपने साथ ले गए। दूसरी दुकान पर बैठे गिरीश को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कुछ देर बाद उसके पास भी हथियारबंद बदमाश पहुंचे और उसे भी वहां से अगवा कर लिया गया। इसके बाद सतीश और गिरीश का बड़ा भाई राजीव भी उन बदमाशों के हत्थे चढ़ चुका था। रंगदारी न देने की वजह से उन दोनों दुकानों को लूट ली गई। फिर तीनों भाइयों को एक जगह ले जाया गया, जहां राजीव को रस्सी से बांध दिया गया। उसके बाद सरेआम सतीश और गिरीश के ऊपर तेजाब से भरी बाल्टी उलट दी गई। बड़े भाई की आंखों के सामने सतीश और गिरीश को तेजाब से जलाकर मार डाला गया। इसके बाद उन दोनों की लाश के टुकड़े टुकड़े करके बोरे में भरकर फेंक दिए गए। जिस दिन ये सनसनीखेज वारदात अंजाम दी गई, उस दिन सतीश और गिरीश के पिता चंदा बाबू अपने भाई के पास पटना पहुंच गए। वारदात की खबर पूरे सिवान में आग की तरह फैल गई थी। किसी ने पटना में चंदा बाबू को फ़ोन करके कहा कि वह सिवान नहीं आए, अगर आए तो मार दिए जाएंगे। उन्हें बताया गया कि उनके 2 बेटे मारे जा चुके हैं, जबकि एक बेटा कैद में है। राजीव वहीं बदमाशों की कैद में था, मगर 2 दिनों बाद वह भागने में कामयाब हो गया। वह किसी तरह से गन्ने से लदे एक ट्रैक्टर में छिपकर चैनपुर जा पहुंचा। वहां से वो उत्तर प्रदेश के पडरौना जा पहुंचा। वहां उसने स्थानीय सांसद के घर शरण ली। इस दौरान चंदा बाबू की पत्नी, दोनों बेटियां और एक अपाहिज बेटा भी घर छोड़कर जा चुके थे। सारा परिवार बिखर चुका था। इस दौरान चंदा बाबू को खबर मिली कि उनका तीसरा बेटे की मौत हो गई। इस पूरे घटना के दौरान एक दिन किसी ने चंदा बाबू को फ़ोन करके सूचना दी कि आपका बेटा छत से गिर गया। मगर इस सूचना के पीछे असली मकसद उन्हें बुलाकर ख़त्म करना था। इसके लिए बदमाशों ने यह एक साजिश रची थी। बावजूद इसके चंदा बाबू हिम्मत जुटाकर सिवान पहुंच गए। उन्होंने वहां पुलिस अधीक्षक से मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें एसपी से मिलने नहीं दिया गया। थाने पहुंचने तो वहां दरोगा ने कहा कि आप फौरन सिवान छोड़ दीजिए। उसके बाद चंदा बाबू छपरा के सांसद को लेकर पटना में एक बड़े नेता के पास गए, मगर नेता ने यह कहकर पल्ला झाड़ दिया कि मामला सिवान का है, तो वह कुछ नहीं कर सकते।
इस दौरान बदमाशों को चंदा बाबू के नेता से मिलने की खबर लग गई। उन्होंने चंदा बाबू के पटना वाले भाई को फ़ोन करके धमकी दे डाली। वो धमकी से इतना घबरा गए कि उन्होंने फ़ौरन चंदा बाबू का साथ छोड़ दिया और फ़ौरन अपना तबादला पटना से मुंबई करा लिया। वहां जाने के बाद भी उनको धमकी भरे फ़ोन किए गए, जिसकी वजह से उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। इसके बाद चंदा बाबू पटना में ही रहने लगे। वह पूरी तरह से बेसुध थे। उनकी हालत किसी साधु की तरह हो गई थी। वह कई दिनों तक इधर से उधर घूमते रहे। बाद में एक विधायक ने उन्हें शरण दी। इसी बीच चंदा बाबू को पता चला कि उनका बेटा राजीव अभी जिंदा है। इस खबर ने उनमें एक नई ऊर्जा भर दी। इसके बाद पटना में भी चंदा बाबू किसी तरह से एक बार फिर सोनपुर के एक बड़े नेता से मिलने गए और उन्हें सुरक्षा दिलाने की गुहार लगाई। नेता ने मदद का आश्वासन दिया और बिहार के डीजीपी नारायण मिश्रा को निर्देश दिया। डीजीपी ने आईजी को पत्र लिखा, आईजी ने डीआईजी को और फिर डीआईजी ने एसपी को पत्र लिखा, मगर हुआ कुछ नहीं। चंदा बाबू निराश होकर दिल्ली चले गए। वहां उनकी मुलाकात राहुल गांधी से हुई, मगर केवल आश्वासन मिला। हिम्मत करके चंदा बाबू फिर सिवान आए। एसपी के पास जाने का मन बनाया, मगर उनका कोई रिश्तेदार या दोस्त उनके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। जब कुछ नहीं हुआ तो चंदा बाबू अकेले ही एक सुबह एसपी से मिलने उनके घर जा पहुंचे। एसपी से मिलकर सुरक्षा की गुहार लगाई, लेकिन एसपी ने चंदा बाबू को सिवान छोड़ने की गुहार लगाई। निराश होकर चंदा बाबू फिर से डीआईजी AK बेग से मिलने पहुंच गए। डीआईजी ने उनकी बात सुनकर एसपी को फटकार लगाई और फौरन सुरक्षा देने के लिए कहा। उसके बाद चंदा बाबू को सुरक्षा मिल गई। तब वह सिवान में ही रहने लगे। इसी बीच एक दिन उनका बेटा राजीव लौट आया। उसके साथ चंदा बाबू की पत्नी, बेटियां और विकलांग भाई भी वापस आ गए। कुछ दिनों के बाद राजीव की शादी हो गई, मगर मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी। शादी के 18वें दिन ही 16 जून 2014 को राजीव की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। राजीव अपने भाइयों की हत्या का अकेला चश्मदीद गवाह था। इस बाबत राजीव पहले भी कोर्ट में बयान दे चुका था, तब भी उसे जान से मारने की धमकी दे दी गई। 2004 में तेजाब कांड के नाम से मशहूर सनसनीखेज हत्याकांड में शहाबुद्दीन के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया था, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई थी। मगर वर्ष 2005 में बिहार का निजाम बदला, नीतीश कुमार की सरकार आ गई और शहाबुद्दीन पर शिकंजा कसा गया। उसी साल शहाबुद्दीन को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। तभी से शहाबुद्दीन को कड़ी निगरानी के बीच जेल में रखा गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही अदालत में उनकी सुनवाई होती है। शहाबुद्दीन को निचली अदालत ने इस बीच कई मामलों में सजा सुनाई। उनके खिलाफ 39 हत्या और अपहरण के मामले थे। 38 में उन्हें जमानत मिल चुकी थी। 39वें केस में राजीव का था, जो अपने 2 सगे भाइयों की हत्या का चश्मदीद गवाह था। मगर 2014 में उनकी हत्या के साथ ही शहाबुद्दीन की जमानत का रास्ता साफ हो गया था। आखिरकार 11 साल बाद शहाबुद्दीन जमानत पर बाहर आ गया, लेकिन उनके बाहर आने से सूबे की रियासत में हलचल मच गई। तब सरकार की पहल पर सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन की जमानत रद्द कर दी और उसे फिर से जेल में जाना पड़ा। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2 भाइयों की मौत के मामले में भी उसकी सज़ा को बरकरार रखने का फरमान सुनाया है।